इंदौर के अरूड्रम थाना क्षेत्र के रुकमणी नगर में हुए डबल मर्डर मामले में पुलिस ने मृतक पुलिस जवान ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में जवान की नाबालिग बेटी और उसका दोस्त शामिल है। माता पिता की ओर से शादी की परमिशन नहीं मिलने पर दोनों ने फिल्मी अंदाज में इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इंदौर डीआईजी हरिनारायण चौरी मिश्र ने पत्रकार वार्ता में बताया कि नाबालिग बेटी और उसका दोस्त इंदौर से भागकर कहीं दूर शादी कर सेटल होने वाले थे। पिता के पुलिस में होने के कारण दोनों को ये भय था कि उनके पिता उन्हें ढूंढ लेंगे। इस कारण नाबालिग बेटी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। वहीं आरोपियों ने 3 बजे से 4 बजे के बीच इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इस वक्त ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी दोनों बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। आरोपी धनंजय उर्फ डीजे ने सबसे पहले ज्योति प्रसाद की पत्नी की धारदार हथियार से हत्या की। उसके बाद गहरी नींद में सो रहे ज्योति प्रसाद शर्मा की हत्या कर दी। हत्या के पीछे मूल वजह यह है कि नाबालिग बेटी और उसके दोस्त के बीच माता पिता आ रहे थे। माता पिता की हत्या कर अपने दोस्त के साथ राजस्थान भाग रही और वहीं शादी कर सेटल होने का ख्वाब देख रही नाबालिग बेटी और उसके दोस्त को रात को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हत्या करने के बाद दोनों के मन में पछतावे जैसी कोई स्थिति नहीं है। कल रुकमणी नगर में, जो कि एरोड्रम थाना क्षेत्र में है, एक सनसनीखेज घटना घटित हुई, जिसमें उस घर में रहने वाले एक पुलिस के एसएफ के जवान, जो कि अपनी बच्चों और पत्नी के साथ घर में थे, धारदार हथियार से उनकी सुबह प्रातः काल में कल उनकी हत्या कर दी गई। यह घटना काफ़ी पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण थी और सनसनीखेज भी थी, लेकिन पुलिस ने जब उसमें घटनास्थल पर उपस्थित जो साक्ष्य थे, वहाँ आसपास के जो पड़ोसी थे, उस मोहल्ले में रहने वाले जो लोग थे, वहाँ पे सीसीटीवी के जो फुटेज थे, वहाँ पे उनके जो पुरानी जो पृष्ठभूमि थी, जो वहाँ के जो तथ्य थे, उनके बारे में जब पुलिस ने विस्तार से जानकारी निकाली तो एक तथ्य उसमें स्पष्ट हुआ। यह मामला कहीं न कहीं पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। पारिवारिक अंतर्कलह से उत्पन्न परिस्थितियों से ये घटना घटित हुई है और इसमें कोई अगर बाहरी व्यक्ति भी है तो वो किसी अंदरूनी व्यक्ति के सहयोग से ही घटना किया है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो उस समय एक पत्र भी मिला, जिससे घटना काफ़ी हद तक स्पष्ट हो गई। यह पत्र जो था, वहीं पर जो मृतक थे उनकी बेटी के द्वारा लिखा गया था और उसमें इस बात का जिक्र था कि ये घटना घटित की जा रही है और उसमें उसमें अन्य भी और तथ्य दिए गए थे जो घटना से जुड़े हुए थे। साथ ही साथ उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी थे और आसपास के जो पड़ोसी थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि घटना के समय, घटना के बाद, घटना लगभग 4 से 5 के बीच में सुबह घटित हुई थी और 6 बजे के आसपास उस बेटी को घर के आसपास टहलते हुए अकेले देखा गया। इससे इस बात की संभावना बढ़ी कि अगर घटना घटित हुई और उस घर में किसी बच्चे को मालूम है कि घटना ऐसी घटित हुई है, तो उसके द्वारा किसी अन्य को सूचना क्यों नहीं दी गई। वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ आपस में आखिर वहाँ क्यों टहल रही है। तो कई चीज़ें उसमें जो परिस्थितियाँ थीं, उन्होंने घटना को धीरे धीरे स्पष्ट करना शुरू किया। थोड़ी देर में पत्र के मिलने के बाद और इन सारी चीज़ों के बाद पुलिस के पास अगले 2 घंटों में वो नाम भी स्पष्ट हो गए थे जिन 2 लोगों ने हत्या की है। उसमें उनकी बेटी और बेटी के साथ उनका जो एक व्यक्ति था, एक लड़का था जो उसका घर में आना जाना था, उन दोनों लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया, लेकिन तब तक वो वहाँ से निकल चुके थे और उस समय पुलिस के पास ऐसे कोई सुराग नहीं थे कि उनकी मौजूदगी कहाँ पे है। लेकिन पुलिस ने फिर अन्य स्रोतों से इस मामले के दोनों आरोपियों को चिन्हित करने के बाद टीमें रवाना की और इनको देर रात तक कल इन दोनों को पकड़ लिया गया। ये राजस्थान भागने का इन्होंने प्लान कर रखा था। ये दूर राजस्थान में जाकर के वहीं सेटल्ड होकर के वहीं रहना चाहते थे। जो तत्कालिक परिस्थितियां थीं, जो तत्कालिक जो घटनाक्रम था, इसमें इन्होंने 2-3 दिन से पहले से प्लान किया हुआ था।
ये जा कर के शादी करके कहीं दूसरे जगह पर रहना चाहते थे। इन्हें इस बात का शक था कि अगर बिना बताए भाग गए या घर से भाग गए, जैसे कि दूसरे बच्चे चले जाते हैं दूसरे लड़के, तो उसमें इन्हें इस बात की आशंका थी कि चूँकि इनका पिता या इनके घर के लोग पुलिस में हैं तो शायद उसको फिर ढूंढ लेंगे। तो इस तरह की आशंका और मनोवृत्ति से इस षड्यंत्र का, इस घटनाक्रम की पूरी रूपरेखाएं लोगों ने तैयार की। उसके बाद धारदार हथियार के साथ लगभग 4 बजे लड़का घर में आया और उसके बाद चूँकि एक व्यक्ति जो कि घर का ही मिला हुआ है, तो घटना काफ़ी इस तरह के घटनाओं को, षड्यंत्र को साकार करना आसान हो जाता है। इसमें सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिए गए, इसमें दरवाजे खोल दिए गए और उसने नींद में सोए हुए दोनों लोगों पे वार किए और उसके बाद दोनों लोगों ने दम तोड़ दिया। चूँकि वो नींद में थे और उस समय अचानक हमले से ये ज़्यादा उसमें बचाव नहीं कर पाए। किन्नौर डीआईजी हरिनारायण चौरी मिश्र ने इस हत्याकांड के पीछे अपरिपक्व मानसिकता, टीवी सीरियल और फिल्मों की वजह बताई है। ड्रग्स और गलत संगत और आदतों के कारण भी कई बार बच्चे इस तरह के कदम उठा लेते हैं। उनका कहना है कि माता पिता के संवादहीनता के कारण भी कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं। बहरहाल समय समय पर बच्चों से संवाद नहीं किया जाए तो परिणाम खराब आ सकते हैं। मुख्य तौर पर देखें तो कई बार जो अपरिपक्व मानसिकता में, कई बार गलत संगत में, कई बार कई सीरियल्स, चैनल्स और कई सिनेमा और इस तरह के जो प्रसारण होते हैं उनके प्रभाव में भी अपरिपक्व मानसिकता के कारण बच्चे इस तरह के कदम उठा लेते हैं। देखा गया कि कई बार ड्रग्स के प्रभाव के कारण, जिस पर अभी पुलिस बड़ी संख्या में कार्रवाई कर रही है, कई बार गलत आदतों के कारण, गलत संगत के कारण, अपरिपक्व मानसिकता के कारण और कई बार माता पिता से संवादहीनता के कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं। अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो शायद ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक तरह से मिली हैं। संभवतः जो भी पारिवारिक विवाद रहा हो, पारिवारिक संवादहीनता रही हो, परिस्थितियाँ रही हो और जो भी उस समय की तत्कालिक स्थितियाँ, मुझे इन परिस्थितियों को देखकर निश्चित तौर पे ये लगता है कि इन कारणों से ये घटना घटित हुई। बहरहाल पुलिस के सामने जो चुनौती थी, पुलिस ने आरोपियों के नाम का खुलासा किया, उन्हें 12 घंटे के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, हथियार इसमें जब्त कर लिए गए हैं और घटनाक्रम से जुड़े लगभग हर मामले का पटाक्षेप कर दिया गया। कि पूछताछ में उसे किसी भी तरह का अभी जो पुलिस की जो जानकारी और अभी जो पूछताछ है उसमें पछतावे जैसी बात अभी तक नहीं दिखी है। हाँ, पूरे घटनाक्रम जो बताई गई हैं, तमाम साक्ष्यों पर, अभी तक जो परिस्थितियाँ हैं उसी पर प्रारंभिक तथ्यों पर आधारित